जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, गुरु महाराज ने एक चीज़ बताई कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। और संगत जी, मुझे एक ओल्ड संगत का सत्संग भी सुनवाया जिसमें गुरु महाराज ने बोला था कि आने वाले टाइम में घर घर में ब्लैक मैजिक होगा, बहुत माड़ा टाइम आएगा, लेकिन जो मेरे से जुड़ा होगा वो बच जाएगा। संगत जी, अब ये जो ब्लैक मैजिक है इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। मुझे वो चेहरे पता थे और गुरु महाराज ने वही दोबारा दिखाए कि यही लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन उसमें से एक चेहरा जो हमें नहीं पता था, वो गुरु महाराज ने दिखाया। और संगत जी, जब जैसे ब्लैक मैजिक होता है उसमें आपको बिना वजह बॉडी में पेन शुरू हो जाती है, बिना वजह आपको टायर्डनेस हो जाती है, फिर आप ठीक भी हो जाते हो। एंड देन दैट वाज देयर विद मी जब से मैं छोटी थी। और संगत जी, जब गुरु महाराज ने जोड़ा, बहुत सारे सत्संग, इतने सारे सत्संग सुनवाए संगत जी। आज वो सत्संग नहीं आते हैं लेकिन पहले वो बहुत आते थे। और संगत जी, गुरु महाराज ने एक चीज़ बताई कि शाम को दिया ज़रूर जलाना चाहिए। गुरु महाराज बोलते थे कि ये जो दिया होता है और अगरबत्ती होती है, ये नेगेटिविटीज़ को दूर रखती हैं, नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर रखती हैं। अब लोग जो होते हैं, सो देयर इज़ अ बुक द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें ये बताया गया है, जो गुरुजी बोलते थे पढ़ने के लिए, उसमें ये बताया गया है कि हमारे जाने के बाद देयर आर 7 realms और हम एकदम उस जिस realm में हमने जाना है उसमें नहीं जाते हैं। देयर इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड जिसमें हम एस्ट्रल बॉडीज़ होती हैं, जो भूत वगैरह होते हैं। और कई बार क्या होता है संगत जी कि कई लोग उसी में ही रह जाते हैं और ये नेगेटिविटीज़, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ये उन्हीं के थ्रू ही हमारा काम कराती हैं। तो संगत जी, गुरुजी कहते थे कि और ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसमें हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की, जो गुरुजी बोलते थे कि ये बुक पढ़ो। और संगत जी, गुरुजी ने बोला, ये सुनवाया था मुझे किसी संगत के थ्रू कि रात को, शाम को दिया और अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। और दूसरा, जो ये मेरे को गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया था कि जो बाती होती है उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें कपूर के साथ उसमें कुछ भी लौंग डाल के जला देना चाहिए। ये मेरे को ड्रीम दिखाया गुरु महाराज ने कि गुरु महाराज बैठे हैं, संगत भी बैठी है, और मैंने गुरु महाराज से ये पूछा और गुरु महाराज ने उसको एक्नॉलेज किया। संगत जी, अब गुरु महाराज ने एक और चीज़ बताई कि जो हमारे पास जल प्रसाद है, या अगर वो नहीं है तो शिवलिंग पे जल चढ़ा के जो जल है वो हमें छिड़काव करना चाहिए। और वही हमारे लिए प्रोटेक्शन है। मंत्र जाप जो हम घर में चला के रख सकते हैं, मन में पढ़ सकते हैं, कहीं जाएं तो गुरु महाराज ने ये सब चीज़ें बताई कि यही तुम्हारा प्रोटेक्शन कवर है। और जब गुरु महाराज हैं तो ये सब चीज़ें हम पे काम नहीं करती हैं। संगत जी, लास्ट ईयर जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तो ये चीज़ें जब
जैसा ऐसा ही गुरु महाराज बोलते थे कि कुछ दिन भारी हैं, मेरे को अचानक से मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते मैं टायर्ड हो गई और मैं लेट जाती थी। फिर मैंने कोई सत्संग सुना या मंत्र जाप सुना और मेरे में फिर से एनर्जी आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे गुरु महाराज ने समझाया और ये बताया कि ये जो मंत्र जाप है या सत्संग सुनना है या सत्संग शेयर करना है, इसमें बहुत ताकत है। ये हमारी प्रॉब्लम्स से हमें बाहर निकालता है। संगत जी, अगर हम सत्संग सुनते हैं या सत्संग शेयर करते हैं, ये हमारा कोई बड़ा कर्म कटवा देता है। कई बार गुरु महाराज जी कोई जब बहुत बीमार होता था उसको बोलते थे कि सत्संग शेयर करो, तो वो करता था, या कोई सत्संग सुनवा दिया, उससे उनका कर्म कटवा देते थे। और संगत जी, गुरु महाराज का लंगर प्रसाद, अगर हम मंत्र जाप करते हुए जो लंगर खाना बनाते हैं वो लंगर ही बन जाता है। गुरु महाराज कहते थे खाना खुद बनाना चाहिए, नौकरों से नहीं बनवाना चाहिए, बिकॉज़ उसमें हमारी वाइब्रेशंस जाती हैं। बिकॉज़ जब हम बनाएंगे, हम मंत्र जाप करते हुए या गुरबानी चला के या कुछ भी ऐसा लगा के जिससे सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसमें जाएं। और संगत जी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें गुरु महाराज धीरे धीरे बदलाव लाते रहे। और कैसे गुरु महाराज ने कितनी बार इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज भी गुरु महाराज कहते हैं वो लोग रुकते नहीं, लेकिन संगत जी अब ये भरोसा है कि गुरु महाराज हैं। कोई एक वो शब्द भी है कि जिसदा साहिब डाटा होए और मार ना साके कोई, क्योंकि जब जिसका साहिब ही खुद महाशिव हो, उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। बट हमें संगत जी एक चीज़ है कि हम गुरुजी को तो मानते हैं, बट क्या हम गुरुजी की मानते हैं? जो गुरुजी कहते थे उस रास्ते पे चलना गुरुजी को मानना होता है। कई बार हम कहते हैं कि हम तो बहुत सत्संग पे गए, बड़े मंदिर गए, हमें उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिली। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स तब मिलती हैं जब हम उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु महाराज ने चीज़ें बोली वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत सिंपल है। उन्होंने बहुत सिंपली एक चीज़ बोली कि अच्छा इंसान बनो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो। अगर किसी को खाना देना है तो पहले निकाल के दो, अपना झूठा मत दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी बड़ी चेंजेस ले आती हैं। और कैसे गुरु महाराज ने हमें वहमों से निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने सारे कष्टों से हमें बचाते हैं, इतनी चेंजेस हमारी लाइफ में लेके आते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। मेरे रोम रोम से उनका शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रंजना सक्सेना मेरठ से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी 2023 से गुरु जी से शुरुआत हुई और मेरी फ्रेंड यशोदा ने मुझे बताया गुरु जी के बारे में कि वह शिव का अवतार है। मैं भी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी गुरु से जुड़ा हुआ होता है तो एक अपने आप ही दूसरे गुरु के प्रति रिस्पेक्ट ही निकलती है। तो मैं अपने आप ही मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई और गुरु जी के मैसेजेस मेरे को दिखने अपने उसमें फ़ोन में आने लगे मेरे। और गुरु जी के उसने मुझे बताया कि गुरु जी कैसे दर्शन देते हैं। तो 3-4 दिन में ही मुझे गुरु जी के ड्रीम में दर्शन हुए, सफ़ेद चोले में, और उनकी गोल्डन आइज़ थी। मैंने उसे बताया कि मुझे कैसे दर्शन हुए। तो उसने बताया कि गुरु जी खुद स्वयं चुनते हैं जिन्हें उनसे जुड़ना होता है। तो
संगत जी, मेरा पहला सत्संग है कि गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, तू इस सत्संग को सुन जिससे मैं वो संकट उसके काट सकूं। तब मैंने वो सत्संग मैंने वो सुना पूरा। तो तीसरे दिन ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट बाइक का हो गया देहरादून में, और एक गाड़ी वाला उसे मारकर चला गया था। आगे का हैंडल पूरा ख़त्म हो गया, एक तरफ से बाइक पूरी पिचक गई। मेरा बेटा बहुत सड़क पर जाकर गिरा, लेकिन उसकी संगत जी उसके एक भी खरोच नहीं आई शरीर पर, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया, उसे ऐसे बचा लिया कि उसे एक भी खरोच नहीं आने दी। मैंने उस बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया था आज। तो मैंने कहा कि बेटा तेरे तो चोट नहीं आई। तो उसने यही कहा कि नहीं मम्मी, बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा मुझे बाइक की चिंता नहीं है, तुझे चोट तो नहीं आई? तो उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे एक भी खरोंच नहीं आई। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको मेरे भोलेनाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की जान की रक्षा की, उसकी सेफ्टी की, उसे अपनी गोदी में जैसे शरण दी, अपने चरणों में शरण दी, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद सब पर बनाए रखना मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी, मेरा ऐसे ही दूसरा सत्संग है मेरी मम्मी का। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे किसी अपने की मौत है, तू इस सत्संग को सुन, और जिससे मैं उसका कष्ट काट सकूं, उसकी मौत टाल सकूं। तो मेरे मन में सीधे मम्मी का ख्याल आया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे घर में सबकी रक्षा करना, मेरे भाई बहनों की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, पूरे परिवार की रक्षा करना। और 14 सितंबर 2025 को मेरी मम्मी दोपहर में 3 बजे सोई और शाम को 5 बजे उठी। और इतनी देर में जब वो शाम को उठी और उनका फ़ोन मेरे पास आया कि पिंकी मेरी एक बात पर विश्वास करेगी। मैंने कहा क्या मम्मी? कि आज मैं 3 बजे मर गई थी, और मैं ऊपर गई, और ऊपर जाकर मेरे को उन्होंने वहाँ पर मैंने सब देखा कि किसको कर्मों के अनुसार कैसे कैसे फल मिल रहे थे। क्या जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसे क्या मिल रहा था, मतलब अच्छा दिया जा रहा था। और वहाँ पर सब आत्माएं थी, तो सब मम्मी ने बताया। द्वार देखा मम्मी ने, जहाँ जो अच्छे कर्म करने वाले बुरे कर्म करने वाले जा रहे थे, जहाँ पर 5 दूत बैठे हुए थे लंबे चौड़े। मम्मी को एक लेडी काली दूत लेके गई थी ऊपर। तो जब मम्मी खड़ी हुई, मम्मी ने पूछा कि मेरे को भी बता दो मुझे कहाँ जाना है। तब उन्होंने कहा तुम कहाँ से आ गई, तुम्हारा तो अभी तो नंबर ही नहीं आया है, तुम नीचे जाओ। तो मम्मी को ये लेडी दूत वहाँ से लेकर निकली। तो मम्मी वहाँ पर 4 दिन पानी में बही हैं, और मम्मी को जब 4 दिन के बाद पानी से निकाला गया तो मम्मी के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। और मम्मी वहाँ के ऊपर ही डॉक्टर ने कहा, वहाँ के ऊपर के डॉक्टर, कि इनकी बॉडी ठंडी हो चुकी है, कमरे का रूम का टेम्परेचर भी ठंडा है, तो इन रूम का टेम्परेचर मैं ठीक करता हूँ, इनके हाथ पैर मलो ये जिससे इनके शरीर में गर्मी आ जाए। तो वो मम्मी के शरीर में गर्मी आई, तो मम्मी होश में आई, और तो लेडी दूत मम्मी को नीचे लेकर आई, और मम्मी को शरीर में लाकर जब मम्मी की आत्मा डाली है उसने, तो मम्मी को ऐसा लगा जैसे मम्मी को पटक दिया हो, और मम्मी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। और मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ना मम्मी बोल पा रही थी, ना मम्मी खड़ी हो पा रही थी, तो ना मम्मी का शरीर हिल रहा था। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी माँ की ज़िंदगी बख्शी, और उनकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको आपने आशीर्वाद दिया, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी, जो भी सत्संग हुए मैं वो शेयर करूँगी, इसलिए मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप आरजी प्राची आंटी और सभी संगत पर अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। जय गो, और हम मेरे पूरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्राची गौरव जी, जय सारी संगत को, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं यूके गई हुई थी और मैं एक दो दिन ही हुए वापस आई हूँ। तो आज ही मैं ऊपर टेरेस पे बैठी थी धूप में, तो गुरु जी ने मुझे कितनी बार बटरफ्लाई के आज भी दर्शन दिए और कल भी दिए। उसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सफ़ेद कबूतरों के रूप में भी गुरु जी हमारे हमें दर्शन देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी अभी प्राची जी के चैनल पर ही, क्योंकि मैं प्राची जी के चैनल पर ही अपने सारे सत्संग शेयर करती हूँ और किसी चैनल पर नहीं करती। तो उन्हीं के जो है सत्संग में सुनती भी हूँ। तो उनका 699 नंबर का जो सत्संग था उसमें मैंने सुना, तो एक संगत जी बता रहे थे कि गुरु जी के स्वरूप के पीछे पिन लगे हुए थे। तो संगत जी, आज मैंने भी वो सत्संग उनका सुना, तो मैं भी अपने मंदिर में भागी गई देखने के लिए कि मेरे गुरुजी के स्वरूप के जो फ्रेम उन्होंने करके भेजा था मेरे लंदन यूके जाने से पहले, क्या उसके पीछे पिन तो नहीं है। लेकिन संगत जी, वहाँ उनके पिन वहाँ लगे हुए थे जहाँ पर वो फ़ोटो को हैंग करने के लिए वो लगाते हैं कि फ़ोटो को हैंग किया जा सके। तो मैं तो संगत जी सुन के इतना घबराई, उन्होंने बताया कि मेरा रोना निकल गया। संगत जी, मेरा तो खुद यही हाल था, मेरा भी सुन के रोना निकल गया कि वाकई गुरुजी के पीछे चाहे फोटो को हैंग करने के लिए पिन लगे हुए थे, लेकिन लगे हुए थे। संगत जी, मेरा भी मन बहुत खराब हुआ कि मैं तो इतनी देर 6 महीने से यूके में थी और पता नहीं पीछे से गुरुजी महाराज को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना नतमस्तक होकर गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आज मैंने अभी 1 मिनट पहले ही सत्संग सुना है, तो मैं भागी गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि बाकी स्वरूप तो संगत जी मेरे घर में 3-4 स्वरूप हैं। मैंने बाकियों को तो लैमिनेट करवाया हुआ, फ्रेम नहीं करवाया, क्योंकि फ्रेम वाले तो ज़रूर उसमें पिन या कीलें लगा देते, इसीलिए मैंने उनको लैमिनेट कराया कि गंदे ना हो। और अगर तिलक भी लगाना हो तो गुरु जी का स्वरूप, नहीं तो अगर लैमिनेट भी ना करवाओ तो तिलक लगाओ तो स्वरूप सारा वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं, जो मेरे पास यूके में भी गुरु जी के चरण स्वरूप और दूसरे 2 स्वरूप थे बड़े बड़े, मैं वो भी साथ लेके आई हूँ, क्योंकि बेटे ने मेरे ने जनवरी में आना है, सॉरी दिसंबर में आना है और जनवरी में वापस जाना है। तो मैं तीनों 2 गुरु जी के स्वरूप और 1 चरण स्वरूप, तीनों उसको लैमिनेट करवा के दूंगी वहाँ यूके लेके जाने के लिए, कि ताकि जब भी मैं दोबारा जाऊँ, तिलक लगाऊँ या कुछ करूँ, तो वहाँ वो गुरु जी का स्वरूप खराब ना हो। और संगत जी, फ्रेम कराने का तो सच्ची में अब मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वाकई मुझे संगत जी की बात लगी कि वो कस के कर देते हैं और पीछे पिन लगा देते हैं। तो मैंने भी वो जो हैंग करने के लिए उन्होंने भी पिन लगाया हुआ था, तो मैंने उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। तो और गुरुजी, मैं आपसे अपने दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने भी आज ये सत्संग सुना तो मैं इमीडिएट भागी गई। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, अपनी नादान मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुजी। अपने बच्चों की गलतियां तो माँ बाप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, बच्चे ही बेवकूफ़ियाँ करते हैं। अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को भी माफ़ कर देना गुरुजी। और मैं संगत जी अपने सच में कहती हूँ, दिल से गुरुजी से और पूरी संगत से माफ़ी मांगती हूँ कि वाकई में हमें चेक कर लेना चाहिए कि जब भी गुरुजी का स्वरूप आता है कि उसके पीछे कोई पेन या कुछ लगा तो नहीं हुआ। तो
बाकी मेरी संगत जी आके बस एक आध दिन मैं आके नहीं मैं कर पाई, लेकिन आज से मेरी रूटीन गुरुजी के साथ थोड़ी फिर से शुरू हो गई है। जल प्रसाद वैसे ही रखना शुरू हो गई, गुरुजी को मैं भोग लगा रही हूँ, जोत भी आज जगाई है। और गुरुजी का सुबह मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए मेरे कोल बैठ के चाय पी, तो मैंने आज गुरुजी के साथ चाय और पैटी का नाश्ता किया गुरुजी के पास बैठकर। तो संगत जी गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ऐसे लगता है कि हमारे फादर ही, हमारे पिता ही हमारे को कह रहे कि बे कुड़िए मेरे कोल बैठ जा, तू मेरे नाल चाह पी। तो संगत जी इससे ज्यादा कौन प्यार कर सकता है। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी अपनी इस पूरी संगत पर और अपनी नादान मूर्ख बेटी पर और उसके बच्चों पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा रखना। और हम नादान बच्चों की गलतियां भी माफ करते रहना गुरुजी। और अपने सत्संग पर जरूर बुलाते रहना। और गुरुजी मुझे दिल्ली बड़े मंदिर भी अब जल्दी बुलाना, बेटा आ रहा है, मैं उसके साथ ताकि वहां आ सकूं। डुगरी की तो हमने संगत जी बुकिंग कराई है, 7 दिसंबर को यहाँ से बसेस जा रही हैं, तो मैंने वहां से यूके से ही बोल दिया था कि मेरी भी करवा दो। तो यहाँ एक 4 दिसंबर को सत्संग भी है, गुरुजी की अगर मेहर हुई तो मैं वहां भी जरूर जाऊंगी सत्संग अटेंड करने के लिए। तो इतनी सारी मेहर करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, हर मुश्किल को आसान करने के लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरुपा का उतना ही कम है। तो इसके साथ ही संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी मेरे वहाँ पीछे यूके में बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना। पहले भी आप ही रख रहे थे, अब भी आपने ही रखना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहाँ भी बच्चों का ध्यान आपने रखना, वहाँ भी आपने रखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आजकल जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरी बिफोर एंड आफ्टर जर्नी है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। तो आज का जो मेरा सत्संग है वो है मेरे माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था बहुत पुराना, बचपन से, उससे रिलेटेड। तो संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता था इवन जब मैं बहुत छोटी होती थी। अब मैं स्कूल जाती थी और लाइक मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मैंने उनको जब बोला कि मेरे इतने ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मुझे याद है कि वो मुझे मेडिसिन देते थे घोल के या कैसे भी करके। और मेरी इतनी ज़्यादा सर दर्द होता था कि जो एडल्ट को मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन भी मुझे देनी पड़ती थी उनको, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। और ये सर दर्द मेरा काफ़ी सालों तक रहा। संगत जी दिल्ली में भी जब जॉब करते हुए भी, या मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ, कभी मैं धूप में हूँ तो उसकी वजह से सर दर्द होना, कभी मैं बहुत ठंड की वजह से होना, कभी बहुत ज़्यादा अगर शोर हो रहा है, लाउड है, बाहर म्यूज़िक है, कुछ है, तो मुझे एकदम सर दर्द हो जाना। इवन संगत जी मैं ट्रैवल कर लूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक ही सिटी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा कहीं गई हूँ और वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और वो मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द हो जाता था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। संगत जी मैं यहाँ से अगर दिल्ली से कभी होम टाउन जाती थी अपने, अमृतसर गई हूँ, तो उस दिन मेरे इतना भयंकर सर दर्द होना ही होना है, ज़्यादातर होता ही था और मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैं आपको ये बता रही हूँ सारी बिफोर की जर्नी पहले। और इसके अलावा जब मैं दिल्ली में होती थी तो आप को जो मैं डिटेल में बता रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये माइग्रेन सिर्फ माइग्रेन वर्ड नहीं था, मेरी क्या हालत होती थी, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ
शब्दों में। और वहाँ पे जब मैं अपना नाइट शिफ्ट भी करनी, और जबकि मेरे पास नींद का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं अकेले रहती थी, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, मैं आराम से सो सकती थी, मेरे ऊपर कोई ऐसे मजबूरी नहीं थी कि मुझे अभी काम करना है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही थी। लेकिन फिर भी संगत जी, मेरे इतना सिर दर्द होता था, मैं जितना भी आराम कर लूँ, जितनी भी रेस्ट कर लूँ, कि जब मेरे सिर दर्द होना शुरू हो जाता था, मेरे वॉमिटिंग जैसी हालत हो जाना, कभी वॉमिटिंग आ जानी, कभी वॉमिटिंग नहीं आनी, तो नोज़िया होते रहना, और वो मेरी और भी ज़्यादा बदतर हालत होती थी। जो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कितनी कितनी मेडिसिन खाती थी उस टाइम पे। 2006 में मैं दिल्ली गई थी, जॉब करी थी जब मैंने स्टार्ट, और उसके बाद से मतलब मुझे सन याद नहीं है कौन कौन से टाइम पे, लेकिन एक जो मुझे बहुत याद आ रहा है टाइम, कि मतलब मैं ऐसा बहुत बार होता था कि मैं एक डिस्प्रिन लिया है, फ़र्क नहीं पड़ा, मैं 4-4 डिस्प्रिन खा जाती थी एक दिन के अंदर। और सैराडोन खा रही हूँ तो मतलब मैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मैंने इतनी मेडिसिन खाई है संगत जी। पहले तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि मैंने अनगिनत अनलिमिटेड मेडिसिन खाई हुई है, मतलब इतनी कोई भी ना खाए। और मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा जाती थी एक एक दिन के अंदर, अगर 4 दिन मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तब भी मैं खा रही हूँ, नेक्स्ट डे भी मैं मेडिसिन खा रही हूँ। उसके बावजूद मेरे ऑर्गन को ठीक रखना, मेरे मेरे मुझे फिजिकली मेरे ऑर्गन्स को ठीक रखना, पहले तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का, कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करे, अगर करे भी होंगे तो महाराज ने वो ठीक कर दिए मेरे। तो संगत जी, जो भी मुझे बीमारियां भी हुई, उसके कई रीज़न थे, मैंने हमेशा बताया। तो खैर इस टाइम मैं आपको माइग्रेन का बता रही हूँ। तो ये मेरी हालत होती थी, और आप समझ सकते हैं इतनी मेडिसिन खाने के साथ साथ क्या क्या हो सकता था। पर संगत जी, जब मैं 2022 में इधर महाराज के दरबार जाना शुरू हुई और लंगर प्रसाद करना शुरू हुई, मुझे पता ही नहीं चला मेरी माइग्रेन कहाँ चली गई। वो तो एक दिन मैंने सत्संग सुना, 2022 या 23 की बात है, तब मुझे याद आया था उस टाइम पे कि मेरे तो बहुत ज़्यादा माइग्रेन होती थी, वो एकदम से कैसे ठीक हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और संगत जी, उस टाइम मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अब मुझे उतनी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। अब मतलब कभी कभी अगर मैंने नींद पूरी नहीं हुई तो कभी सर दर्द हो गया, या मैं कभी सर्वाइकल कभी हो जाता, वो भी उसका रीज़न होता था कि मैं काम करती थी बहुत ज़्यादा, सिर झुका के, जब लगातार 10-10 12-12 घंटे करना काम, तो उसकी वजह से कभी कभी होता था। पर उसमें भी मुझे अब 4-4 मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले तो मुझे बहुत कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आज की भी बात करूँ तो वो भी मतलब जैसे मैंने बताया, ये सर्वाइकल, अगर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ढंग से नहीं सोई, मैंने तकिया कुछ इस तरह से सर के नीचे रख लिया गर्दन के, तो हो जा तब होता है प्रॉब्लम, अदरवाइज नहीं। और वो जो मेरी हालत थी ना संगत जी, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी है माइग्रेन की, वो मेरी हालत महाराज ने मुझे पता ही नहीं चला कब ठीक कर दी। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अब मैं अगर सोचती हूँ ना संगत जी, मैं दिल्ली जाती हूँ, जैसे गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ, या मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ संगत जी, अभी भी मैंने रिसेंटली भी जैसे मैंने एक एक दिन में अप एंड डाउन करा है किसी नियर बाय सिटी में किसी काम से, अगर तो मतलब उसमें मैंने बस में भी गई हूँ, कैब में भी गई हूँ, तो ऑटो में भी वापसी में आ रही हूँ, क्योंकि घर से थोड़ा दूर होती है कोई जगह। तो मतलब मैंने 3-3 अगर कन्वेंस चेंज करी है, मतलब मैं ये नहीं कि बिल्कुल आरामदायक उसमें गई हूँ तो मेरी तबीयत ठीक है। मतलब जैसे मुझे पहले होता था कि भीड़ में और शोर में, या कुछ अनकंफर्ट अगर ट्रैवल हो रहा है तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, और मैं घर आके ऐसे पड़ जाती थी कि जैसे अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकती।
सकती। और मैं मतलब कई लोग होते हैं वो आते ही दोबारा काम पे लग जाते हैं फटाफट, तो मेरी तो मतलब ऐसे होता था, मैं 1 घंटा या 2 घंटे भी बाहर होके आई हूँ ना, तो पहले मुझे रेस्ट चाहिए, पहले मैं आराम करूँगी, मेरी ये हालत होती थी संगत जी। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो महाराज ने मुझे, आज फिर मैं वही बात बोल रही हूँ कि जो महाराज ने मुझे ये बोला ना कि तू बिफोर एंड आफ्टर जर्नी शेयर कर, तो संगत जी वो मुझे एहसास भी दिला रहे हैं कि तू देख तेरा मैंने क्या क्या चेंज किया है। संगत जी अभी मतलब मैं रो नहीं रही, बट मेरे अंदर से ना वो मन थोड़ा सा भर रहा है कि हाँ मैं कैसे उनके साथ, अपने परमात्मा के साथ लड़ झगड़ सकती हूँ किसी बात पे, क्योंकि मैंने फाइट करी थी। मैंने कल भी एक सत्संग में रिकॉर्ड करके बताया था कि मैं मतलब फाइट कर रही थी थोड़े दिन पहले कि आप क्यों नहीं देखते हो, आप, मैं इतने दिनों से बिल्कुल शांत बैठी हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हो, ये इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं कितना पेशेंस रखूँ, कितना पेशेंस रखूँ, जिस लेडी ने मेरे साथ इतना किया और मुझे उसके अ, उसके लिए खुश होना है, और ये मुझे उसके लिए कोई भी अपने मन में वो नहीं रखना, द्वेष या ईर्ष्या या गुस्सा। तो कितना मुश्किल है। तो मैं ये सोच रही थी संगत जी, मुझे लगता था मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, और मैं जस्टिस एक्चुअली डिमांड करी थी, पर मैं महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे जस्टिस मांगना ही नहीं है एक्चुअली, मैंने उनसे अकेले में जस्टिस मांगा था, पर मुझे नहीं मांगना। आज मैं सत्संग में भी बोल रही हूँ, क्योंकि महाराज ने मेरे इतनी चीज़ें ठीक करी हैं, इतनी ब्लैक मैजिक हो कुछ हो, आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी जो हालत होती थी संगत जी, इवन मुझे एक और प्रॉब्लम हो जाती थी, वो थी मेरी पेट की प्रॉब्लम। तो मुझे मतलब मैं उसको अगर बताऊँ ना, तो मेरी रात के 2-2 बजे प्रॉब्लम होती थी कई बार मिडनाइट में, और मैं वॉशरूम में बैठ बैठ के भगवान को याद करती थी, मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कभी कभी। और संगत जी मेरा उस टाइम पे मैं मतलब कभी बाहर निकल रही हूँ, कभी वॉशरूम से, कभी कुछ हो रहा है, तो संगत जी उस टाइम पे मेरी जो भी स्टमक का प्रॉब्लम होता था, वो भी मेरा मतलब, कभी मैं पाठ लगा रही हूँ, कभी मैं जीसस की प्रेयर लगा रही हूँ, कभी मैं कोई मंत्र जाप लगा रही हूँ अपने आप को हील करने के लिए। तो मुझे आज याद आता है कि महाराज कितना मेरा ध्यान रखा है उन्होंने, कितना मुझे ठीक कर दिया है। वो मेरी स्टमक की प्रॉब्लम भी अभी मुझे याद आई, तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई, जो मैं किसी से बता नहीं सकती थी संगत जी, किसी डॉक्टर के अलावा मैं किसी को बोल नहीं सकती कि मेरी एक्चुअली में, मैं डिटेल में या सत्संग में वो शेयर ही नहीं कर सकती कि मेरी क्या हालत हो जाती थी जब मैं वॉशरूम में जाती थी संगत जी। अभी मुझे जो याद दिलाया महाराज ने, वो भी मेरी प्रॉब्लम सारी ठीक कर दी महाराज ने। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज एक ये तो था मेरा बिफोर एंड आफ्टर जर्नी का सत्संग, और अभी का एक और सत्संग में शेयर कर रही हूँ। वो कल परसों में मैंने एक सत्संग शेयर किया है किचन से रिलेटेड, गैस के रिलेटेड, कि मुझे महाराज ने कितनी बार बचाया है। और संगत जी आज ये होता है कि मुझे ना ड्रीम में एक किचन से रिलेटेड, यही सिलेंडर और चूल्हे से रिलेटेड कुछ महाराज ने दिखाया, और संगत जी मैं समझ गई जब मैं उठी कि ये मेरा कोई कष्ट काटा, और शायद इसीलिए महाराज ने बिफोर एंड आफ्टर जर्नी वाले सत्संग में ये सत्संग शेयर करवाया था। और मैंने अभी वो सत्संग भेजा हुआ है प्राची जी को। और तो आज सेम सत्संग किसी और संगत का मैंने सुना किचन से रिलेटेड, कि किचन में ये प्रॉब्लम होने से हो सकती है, तो इससे बचने के रिलेटेड था आज का सत्संग, और मैसेज भी यही था। तो संगत जी कितनी देखिए महाराज को हर चीज़ का पता होता है। मैंने पहले ये सत्संग रिकॉर्ड करा, ठीक है, और आज मुझे वो सत्संग सुनवाया उन्होंने, और मुझे ड्रीम में भी आया। तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने रिकॉर्ड करा था, तो मुझे ये मतलब ड्रीम में ये सत्संग आया। पर फिर दूसरी थॉट ये आ गया मुझे कि नहीं, महाराज ने शायद मुझे इसीलिए सत्संग रिकॉर्ड करवाया मेरे वाला, और मुझे ड्रीम में भी दिखा दिया कि शायद कोई ऐसा कष्ट दोबारा आने वाला था,
तो इसलिए मेरा वो कष्ट ड्रीम में काट दिया। और संगत जी देखिए, आज ही वो सत्संग, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे आज ही मैंने इवनिंग में वो सत्संग सुना किसी और संगत का। उनका भी सिमिलर सत्संग, मतलब इसी से रिलेटेड था, किचन से रिलेटेड। और महाराज देखिए कैसे बचा देते हैं पहले ही जो प्रॉब्लम आने वाली होती है। तो शायद मेरे पहले आने वाली थी प्रॉब्लम और महाराज ने मुझे ये दिखा के मेरा कष्ट कटा दिया। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।